बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से वो पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ आपने x की वैल्यू मालूम करनी है अगर ये रकम दी गई हो। इसी तरह अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है कि x की कीमत मालूम करें अगर ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 3x - 2 फिर रेशो 4 फिर प्रपोर्शन 2x + 3 फिर रेशो 7। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया हो जिसके अंदर ये रेशो का साइन हो इधर भी और इधर भी और दरमियान में प्रपोर्शन का साइन हो, अगर 2 नुक्ते यूँ लगे हों तो इसको रेशो कहते हैं, और अगर 4 नुक्ते लगे हों तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। तो रेशो और प्रपोर्शन दिया गया होता है, इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है। जो इसका सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने यूँ लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और फिर दरमियान में आपने लिख देना इज इक्वल टू या बराबर की अलामत लगा देनी है, फिर आपने लिख देना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो वो इसकी जगह पर लिख लेंगे एक्सट्रीम कहते हैं साइडों पर जो रकमें होती हैं, तो वो कहते हैं तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन का हासिल ज़रब, और जो ये मीन्स होता है इसको कहते हैं वस्तैन, वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इस तरह आपने लिख लेना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो मीन्स है यानी कि दरमियान वाली या वस्त वाली जो टर्म्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना। तो ये जो दरमियान में लिखा हुआ है यानी कि 4 और 2x + 3 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 के साथ। ये जो ब्रैकेट लगी होती है ब्रैकेट का भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब उसके बाद ये बराबर की अलामत या इज इक्वल टू की अलामत लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये जो साइडों पर रकमें लिखी हुई हैं मसलन 3x - 2 और ये 7 लिखा हुआ है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस तरफ लिख देना है। मसलन 7 को बेशक आप पहले लिख लें या इसको आप पहले लिख लें, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन अगर 2 × 3 हो वो भी 6 होता है, या 3 × 2 हो वो भी 6 होता है। तो मल्टीप्लाई के अंदर जगह की जो रकमें उनकी जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं होता। तो चलें हम 7 को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 3x - 2 इसको हम दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने जो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमने फाइंड कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो राइट साइड पे लिखना है और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपने लेफ़्ट साइड पर लिखना है। ये आप इस साइड पर भी लिख सकते हैं और इसको उस तरफ भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख लें और बाद में प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लें, या आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। तो इनकी जगह तब्दील करने से आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ये जो 4 है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ, कितना हो जाएगा जी, ये 8x इसका आंसर आ जाएगा। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये जो प्लस है इस जगह पर आ गया। फिर लिखेंगे इज इक्वल टू 7 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 टाइम्स कितना होता है 21, 7x आ गया। फिर ये वाला माइनस इधर लिखेंगे और जब 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब आपने x वाली रकमें एक तरफ रखनी है। तो अगर हम इधर देखें ये 21 के साथ x लिखा हुआ है, 8 के साथ x लिखा हुआ है, तो x वाली बड़ी रकम किस तरफ है, राइट साइड पर है। तो 21 जो है इसको इधर ही लिखा रहने देंगे। ये जो 8x है ये दूसरी तरफ जाकर -8x हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर कोई साइन ना लगा हो तो इसका मतलब है इधर प्लस है, तो वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है 12 +12 है तो खाली हम इसको 12 भी लिख सकते हैं, और ये जो -14 है इस साइड पर आकर +14 हो जाएगा। अब 12 और 14 को आपने ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और इज इक्वल टू अब 21 में से आपने 8 माइनस करने हैं तो ये हमारे पास कितना इसका आंसर आ जाएगा 13x।
अब ये जो अलामत होती है इसके साथ वो बड़ी रकम की होती है। अगर ये देखें 21 के साथ कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, और ये क्या माइनस है, तो बड़ी रकम 21x है, तो 21 की जो अलामत है यानी कि जो प्लस है वो इस जगह पर आएगा, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 26 और ये जो 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 26, तो इधर से हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, 2 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने हल होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।